लेके रब दा कलाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ। ओदे बिना असी किस काम दे, दुनिया च हाँ कड़ी दम दे। ओदे बिना असी किस काम दे, दुनिया च हाँ कड़ी दम दे। उस दा पैगाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ। अपने गुनाहां नाल लद्दे सां, फिकरा दे पार हेठा दब्बे सां। अपने गुनाहां नाल लद्दे सां, फिकरा दे पार हेठा दब्बे सां। उस तो आराम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ। यीशु दे इनाम दा नतीजा ए, ओदे फरमान दा नतीजा ए। यीशु दे ईमान दा नतीजा ए, ओदे फरमान दा नतीजा ए। रूह दा इनाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ। आमीन। Amen. Thank you very much for this beautiful song. हमारे पास चैप्टर जो है वो काफी लंबा है, सो आइए हम जो है वो दानियल की पुस्तक को जो है उसके 11वें अध्याय को खोलेंगे, सतारंग जो है हमारे लिए पढ़ेंगे। और दानियल की पुस्तक में हमने जैसे देखा कि दानियल के जो स्वप्न या विजन आए हैं वो दानियल के समय से जो है वो शुरू होते हैं, और हम देखते हैं कि जो दानियल दूसरा था, सातवां था, वो उस दौरान से शुरू हो रहा है जब दानियल बाबुल की गुलामी में था। और परमेश्वर ने जो है उसे एक सीक्वेंस जो है वो दिखाया, राजाओं का सीक्वेंस दिखाया। वो राजे जो थे वो बाबुल था, बाबुल के बाद मादी फरीसी थे, फरीसी के बाद यूनान देश आया, उसके बाद रोम हुकूमत आई, उसके बाद जो है वो रोम 10 भागों में जो है वो बटी, जो कि यूरोप में बट गई। और उसमें से एक छोटा सा सिंह उदय उदय हुआ, जिसके बारे में जिक्र आज भी हमने जो है प्रकाशित वाक्य में उसके 13वें अध्याय में जो है वो पढ़ा है। जब हम 8वें अध्याय में आते हैं तो 8वें अध्याय में भी सीक्वेंस ऐसी है, पर वहां पर बाबुल जो है उसका जिक्र नहीं आता, क्योंकि 8वां अध्याय वो मादी और फरीसियों के राज्य में है, और इसलिए परमेश्वर उसे मादी और फरीसी के राज्य से जो है वो बात कर रहा है। उसे मेढ़ा दिखा, मेढ़े में जो 2 सींग थे, और उसके बाद हमने देखा कि 8 अध्याय में परमेश्वर ने उसे जो है यूनान दिखाया, यूनान के बाद जो है फिर रोम, और उसके बाद छोटे सींग के बारे में जो है वो जिक्र आया। सो हम देख रहे हैं कि हर एक प्रोफेसी में परमेश्वर छोटे सींग के ऊपर जो है वो खत्म कर रहा था दानियल की प्रोफेसी। फिर उसके बाद हमने 9वें अध्याय में देखा कि उस छोटे सींग के बीच में से जो एक प्रोफेसी खुली या सामने आई, वो ये थी 2300 काल की प्रोफेसी, कि उसके बाद वेदी को जो है वो साफ किया जाएगा। फिर हमने देखा कि 9वें अध्याय में परमेश्वर ने उसको, क्योंकि 8वें अध्याय में उसे समझ नहीं आया और वो जो है बीमार पड़ गया, और उसके बाद अपने राजा के काम में लग गया। पर फिर हम देखते हैं कि 13 साल के बाद जो है परमेश्वर फिर उसके पास विजिट करता है, और उसे जो है 2300 काल के बारे में जिक्र करता है। अब जब 2300 काल के बारे में जिक्र हुआ, तो उसके बाद उसकी इनिशियल पॉइंट जो है वो पता लगा कि ये प्रोफेसी कहां से शुरू होती है। और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि यीशु मसीह के मर जाने पर, फिर स्टिफनस के पथरवा होने के तक, और उसके बाद जो है जेंटाइल्स को जो है वो टाइम दिया गया। 10वें अध्याय में हमने एक संघर्ष को देखा, जो कि पिछली कल हमने जो है इसके बारे में पढ़ा। वो संघर्ष था कि फारसी का राजा जो था, जो बिगनिंग पॉइंट था कि जब डिक्री पास होगी
कि तुम्हें गुलामी से जो है आजाद किया जाएगा, मंदिर को बनाने की डिक्री पास होगी, शहर पनाह को बनाने की डिक्री पास होगी। तो उस डिक्री के पास होने से जो है 2300 काल का समय जो है वो शुरू होगा। सो 10वें अध्याय में एक ऐसी स्ट्रगल थी, क्योंकि वो वहां पे प्रार्थना कर रहा है, और 21 दिन के बाद जब फरिश्ता उसके पास आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह भी दिखते हैं, फरिश्ता जब आ रहा है तो उसे ये कह रहा है कि तेरी दुआ तो पहले दिन से सुन ली गई थी, पर 21 दिन क्या हुआ, मुझे मादी के यानी फारसी का जो राजा था उसके साथ जो है संघर्ष करने में लगे, तो मुझे मिकाएल ने आके जो है वो मदद दी। सो यानी वो संघर्ष की बिगनिंग पॉइंट जो है वो शुरू हो। अगर वो डिक्री ना पास करते तो फिर 2003 साल की जो प्रोफेसी है वो कैसे शुरुआत हो सकती थी। सो इसलिए 10वें में जो है परमेश्वर ने वो बिगनिंग पॉइंट को जो है वो ओपन किया, और 11वें अध्याय में फिर आपको यही पैटर्न दिखेगा कि जहां पर ये शख्स है, क्या नाम, दानियल है, वहां से प्रोफेसी जो है वो शुरू होती है। पर इसमें जो है रेपिटेशन तो है ही है, जो हम पैटर्न ऑलरेडी देख रहे हैं राज्यों का वो तो दिखेगा ही आपको, पर परमेश्वर ने जो है हर राज्य की और गहराई को जो है हमारे सामने उसका खुलासा किया है। सो आइए हम दानियल उसका 11 और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। मुझे स्क्रीन जो है वो शेयर करने दें। कैन यू सी द स्क्रीन? यस। ओके, चलिए सिस्टर तार आप पढ़ दें उसके पहले वचन से। दारा नामक मादी राजा के राज्य के पहले वर्ष में उसका हियाव दिलाने और बल देने के लिए मैं ही खड़ा हो गया। मिस्र और सीरिया के राज्य, अब मैं तुझको सच्ची बात बताता हूँ। देख, फारस के राज्य में अब 3 और राजा उठेंगे, और चौथा राजा उन सबों से अधिक धनी होगा, और जब वह धन के कारण सामर्थी होगा, तब सब लोगों को यूनान के राज्य के विरुद्ध उभारेगा। ओके, अब यहां पर जो है उसने कहां से शुरू हुआ, कौन सा राज्य चल रहा था पहले साल, दारा के पहले साल जो मादी का राजा था उस दौरान की बात हो रही है। अब उसने कहा कि मैं तुझे दिखाता हूं कि इस राज्य के 3 और राज्य जो हैं वो क्या होंगे, उदय होंगे। सो अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री जो है ये राज्य जो थे, यानी साइरस आया, फिर कैम्बिसस आया, स्यूडो स्मर्डिस आया, डायरस आया, एक्सरस आया, और फिर जो है इन्होंने क्या किया, यूनान के विरोध में जो है वो क्या की, बगावत जो है वो की। सो दानियल 8 अध्याय उसकी 3 से 4 जो है इन राज्यों के बारे में जिक्र आता है। और वो राज्य जो है जब यूनान के साथ लड़ते हैं तो यूनान कौन है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, और अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है उस पर क्या हो जाता है, प्रबल हो जाता है, जो कि हम दानियल 8 अध्याय में भी उसको देखते हैं, जो कि एक बकरे के मानिंद जो है हमें दिखाई देता है। सो आइए पढ़े तीसरा वचन। उसके बाद एक पराक्रमी राजा उठकर अपना राज्य बहुत बढ़ाएगा, और अपनी इच्छा के अनुसार ही काम किया करेगा। ओके, सो जब ये 4 राज्य खत्म हो जाएंगे तो परमेश्वर ने उसे बताया कि फिर जो है एक बहुत ताकतवर राजा जो है वो क्या होगा, उदय होगा। फिर उसके बाद पढ़ दे मेरे साथ। जब वह बड़ा होगा, तब उसका राज्य टूटेगा और चारों दिशाओं में बंटकर अलग अलग हो जाएगा, और न तो उसके राज्य की शक्ति ज्यों की त्यों रहेगी, और न उसके वंश को कुछ मिलेगा, क्योंकि उसका राज्य उखड़कर उनकी अपेक्षा और लोगों को प्राप्त होगा। ओके, सो फिर उसके बाद जो मादी फरीसी के राज्य उसने 4 बताए, उसके बाद यूनान का शब्द जो है उसने दिया। यूनान के शब्द से पता लगता है उनसे लड़ाई की गई और यूनान जो था वो प्रबल हुआ। यूनान का जो राजा था वो अलेक्जेंडर द ग्रेट था, अगर आपको याद है सारी प्रोफेसी। तो उस अलेक्जेंडर द ग्रेट हमने दानियल उसके 7 अध्याय में क्या देखा था कि उसके कितने सिर थे चीते के, सिस्टर आई थिंक 10 कंफ्यूज हो रहे हो आप। 10 थे या 4। ओके, आइए पढ़िए मेरे साथ दानियल उसका 7
दानियल। ओके। 7। हाँ जी, हाँ जी। छठवां वचन। 6। ओके। इसके बाद मैंने इस दृष्टि की ओर देखा कि चीते के समान एक और जंतु है, जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख हैं, और उस जंतु के 4 सिर थे, और उसको अधिकार दिया गया। यस, राइट। 4। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चीते के कितने थे। चीता क्या था? यूनान को दिखाता था, और यूनान के कितने सिर दिखाए गए थे? 4। 4। राइट। सो अगर हम दानियल उसके 8 अध्याय में देखें तो वो 4 सींग जो थे, 4 जो उसके, ओके, लेट्स सी इन 5th वर्स, डैनियल चैप्टर 8 वर्स 5। मैं सोच ही रहा था तो फिर क्या देखा कि एक बकरा पश्चिम दिशा से निकलकर सारी पृथ्वी के ऊपर ऐसा फिरा कि चलते समय भूमि पर पांव न छुआ, और उस बकरे की आंखों के बीच एक देखने योग्य सींग था। पढ़ते जाए। वह उस दो वह उस 2 सींग वाले मेढ़े के पास जाकर, जिसको मैंने नदी के सामने खड़ा देखा था, उस पर जलकर अपने पूरे बल से लपका। ओके, सो मैंने ये देखा कि पेड़ा जो था हाँ वो जी, मादी फरीसी था, और जो बकरा उसने देखा था हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो वो क्या था? यूनान का देश था। अब 8वें वचन में आए। तब बकरा अत्यंत बड़ाई मारने लगा, और जब बलवंत हुआ, तब उसका बड़ा सींग टूट गया, और उसके बदले देखने योग्य 4 सींग निकलकर चारों दिशाओं की ओर बढ़ने लगे। ओके, सो यहाँ पे क्या जो है क्लैरिफाई करता है, बकरा क्या है? आइए मैं ऐसा निकाले, दानियल उसका 8 और उसकी 20 आयत, 21 आयत। और वह रोआर बकरा यूनान का राज्य है, ओके, और उसकी आंखों के बीच जो बड़ा सींग निकला, वह पहला राजा ठहरा। ओके, सो यानी यूनान के देश में से पहला राज्य या पहला राजा जो था वो क्या था? वो अलेक्जेंडर दी ग्रेट था। और हम जानते हैं इस इतिहास को कि 32 साल में जो है उसने पूरी धरती को जो है वो क्या कर लिया था? उस पे राज्य कर लिया था। पर एक छोटे से मच्छर ने जो है उसको मौत की घाट उतार दिया, और उसके बाद उसका राज्य जो है वो 4 सिर, चीते के 4 सिर, और यहाँ पे दानियल उसके 11 अध्याय में भी वो क्या कह रहा है कि उसको जो है 4 दिशाओं में जो है क्या कर दिया गया? बांट दिया गया। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। सेलिकुस और लिसिमेकस, कसेंडर और टोलेमी, ये 4 उसके कमांडर थे, जो चारों दिशाओं में जो है वो क्या हो गए? बट गए। उन्होंने जो अलेक्जेंडर ग्रेट था उसके जो है राज्य को 4 हिस्सों में जो है वो बांट दिया। आइए अब मेरे साथ दानियल उसके 11 अध्याय और उसकी दोबारा से 4थी आयत को जो है हम पढ़ेंगे। जब वह बड़ा होगा, तब उसका राज्य टूटेगा और चारों दिशाओं में बंटकर अलग अलग हो जाएगा, और न तो उसके राज्य की शक्ति ज्यों की त्यों रहेगी, और न उसके वंश को कुछ मिलेगा, क्योंकि उसका राज्य उखड़कर उनकी अपेक्षा और लोगों को प्राप्त होगा। ओके, क्योंकि वो 32 साल का था, उसका कोई औलाद नहीं थी, उसके इमीडिएट कोई फैमिली नहीं था, तो इसलिए क्या हुआ? उसका राज्य जो था, अलेक्जेंडर द ग्रेट का राज्य जो है, उसके परिवार में नहीं बटा, बल्कि दूसरों के बीच में जो है वो बट गया। यानी उसके 4 कमांडर्स के बीच में जो था वो बट गया। अब आपके सामने मैं यहाँ पर एक मैप लेकर आ रही हूँ। ऑलराइट, सो ये मैप है सिलिकस और टॉलमी, कसेंडर और लिसिमिकस, ये 4 अलग अलग जो है वो प्रांतों में जो थे वो बट गए। पर आप अगली आयत में, जब आप 5वीं आयत में आते हैं, तो वहां पर नाम दिया गया है द किंग ऑफ साउथ एंड द किंग ऑफ नॉर्थ। जो पर्शिया का राजा था, उसके 4 राज्यों के बाद, यहाँ पे ग्राफ, मतलब ग्राफ में देखें, उसके बाद ग्रीस का राज्य जो है आया। ग्रीस का राज्य जो है 4 हिस्सों में जो है वो बट गया। कसेंडर, लिसिमिकस, सिलिकस और टोलेमी। जो सिलिकस था वो जो था किंग ऑफ नॉर्थ बन गया। ओके, जिसे आज हम क्या कहते हैं? सीरिया। और जो मध्य में है वो इज़राइल का जो है वो राज्य है, क्योंकि परमेश्वर की सारी जो भविष्यवाणी है वो किस पे फोकस थी? इज़राइल पर
जो है वो फोकस थी, यरूशलेम पर जो है वो फोकस थी। तो यहाँ पे यरूशलेम के पोजीशन के नॉर्थ में जो आ रहा था वो कौन था? सिलिकस था। और जो साउथ में था वो कौन आ रहा था? वो टॉलमी था। और इन दो राज्यों की जो है लड़ाई चलती रही जब तक कि रोम नहीं आया। और ये लगभग बताया जाता है कि 300 साल तक जो है इनकी लड़ाई जो है वो चलती रही। और इसको जो है किंग ऑफ नॉर्थ को जो है इसका फ्लैग जब आगे गया तो वो पेपेसी में चला गया। और किंग ऑफ साउथ का जो था वो फ्लैग फ्रांस यानी एथिज्म में जो है वो फॉरवर्ड जो है वो हो गया। याद है कि जब हम गेम्स खेलते थे तो एक जो दौड़ होती थी उसमें मिसाल जो है वो अगले वाले को देनी होती थी। रिमेम्बर? मुझे नहीं पता उस हाँ जी। 400 रिल 400 आई थिंक रिले रिले कुछ होता है, हाँ 400 कुछ ऐसे मीटर्स था। का समथिंग तो लाइक दैट। वो हाँ जी। ऐसे फ्लैग जाता था ना, तो अगली वाली पार्टी को जो है वो दिया जाता था, फिर वो आगे जो है वो दौड़ता था। तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि किंग ऑफ नॉर्थ, आपको याद हो कि किंग ऑफ नॉर्थ जो है वो यरूशलेम के नॉर्थ में और यरूशलेम के साउथ की जो है वो बात हो रही है। और सिलुकस जो है और टॉलमी जो है वो प्रोमिनेंट राज्य थे अपने ग्रीस के, क्योंकि इन्होंने जो है वो दो कसेंडर को और लिसिमकस को भी जो है किंग ऑफ नॉर्थ ने अपने हाथों में जो है वो ले लिया था। सो अब पांचवें जब वचन से आप पढ़ते हैं तो आपको किंग ऑफ नॉर्थ, किंग ऑफ साउथ, किंग ऑफ नॉर्थ, किंग ऑफ साउथ के बारे में जिक्र आता रहेगा। पर हम जो है वर्स टू वर्स जो है इसे देखते जाएंगे। सो आइए पांचवी आयत को जो है हम पढ़े। तब दक्षिण देश का राजा बल पकड़ेगा, परंतु उसका एक हाकिम अधिक बल पकड़कर प्रभुता करेगा, यहाँ तक कि उसकी प्रभुता बड़ी हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पर जो है कुछ ऐसे नाम मैंने लिख दिए हैं आपके सामने जो इतिहास बताता है कि ये जो है किंग ऑफ साउथ का कॉलम है, ये किंग ऑफ नॉर्थ का कॉलम है। सो इनके लगभग जो है वो लड़ाइयाँ हुई और इन लड़ाइयों के नाम जो राजे बने थे उनके नाम दिए गए हैं। हमें इनसे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये किसी भी तरह से हमें प्रोफेसी में आगे नहीं बढ़ाएंगे, पर हम फिर भी पढ़ेंगे क्योंकि हर आयत के अनुसार उन्होंने जो है क्या दिया है, उनके नाम दे रखे हैं जिनके बीच में जो है वो लड़ाइयाँ हुई। पर कुछ ऐसे नाम हैं जो फेमिलियर हैं, उसके बारे में हम जो है वो वर्स टू वर्स जो है वो सीखते जाएंगे। सो आइए, पांचवी आयत हमने पढ़ ली, उसमें क्या लिखा था? सो 11th चैप्टर उसकी 5th वर्स में टॉलेमी वन सॉटर और यहाँ पे सिलिकस वन निकेटर जो था वो था। सो इन दोनों में जो है वो लड़ाई हुई। तो किसकी डोमिनियन रही? The king of south shall become strong, as well as the one of his princes, and he shall gain power over him and have dominion. His dominion shall be a great dominion. अब यहां पर वो दिखाया गया जो किंग ऑफ साउथ है उसकी डोमिनियन जो थी वो ज्यादा थी। अब अगली आयत में पढ़ेंगे प्लीज। कई वर्षों के बीतने पर ये दोनों आपस में मिलेंगे और दक्षिण देश के राजा की बेटी उत्तर देश के राजा के पास शांति की वाचा बांधने को आएगी, परंतु उसका बाहुबल बना न रहेगा और न वह राजा और न उसका नाम रहेगा, परंतु वह स्त्री अपने पहुंचाने वालों और अपने पिता और अपने संभालने वालों समेत अलग कर दी जाएगी। ओके, सो यहाँ पर जो है ये देखा गया है कि राजों ने सोचा कि जैसे यूरोप में राज्यों ने सोचा था कि हम एक दूसरे के साथ शादी करेंगे तो ये राज्य जो है वो क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। उसी तरह से जो है नॉर्थ और साउथ के बीच में ये हमेशा संघर्ष रही कि शादी के जरिए से क्या किया जाए, इन दोनों राज्यों को जो है वो एक कर दिया जाए। पर वो भी खुदा ने यहाँ पे बताया कि वो भी ऐसा नहीं हो पाया, जो उन्होंने भेजी थी वो वापस जो है वो कर दी गई। अब साथ में वचन में फिर उसकी जड़ों में से एक डाल उत्पन्न होकर उसके स्थान में बढ़ेगी, वह सेना समेत उत्तर के राजा के गढ़ में प्रवेश करेगा और उनसे युद्ध करके प्रबल होगा। so these all are stories of what do you call wars between what, north and south। नॉर्थ एंड साउथ। तो वो वर्ष के अनुसार उनके नाम दिए गए हैं।
आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दोज थिंग्स बिकॉज मेरे प्रेजेंट टाइम में या खुदा की प्रोफेसी के लिए कोई इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, बट ये है कि ये चीज प्रूव करती है कि खुदा के वचन जो है वो बिल्कुल सत्य थे। इनके बीच में जो है इसी तरह से लड़ाइयाँ होती रही। सो इसलिए 9वें वचन में क्या लिखा है? 8वां। ओके, 8वें में क्या लिखा है? पढ़ लिया आपने? तब उन नहीं, 7वां ही पढ़ा है मैंने। रियली? ओके, सॉरी, पढ़ दें फिर। हाँ जी। तब उनके देवताओं की ढली हुई मूर्तों और सोने चांदी के बहुमूल्य पात्रों को छीनकर मिस्र में ले जाएगा। इसके बाद वह कुछ वर्ष तक उत्तर देश के राजा के विरुद्ध हाथ रोके रहेगा। ओके, सो यानी इजिप्ट जो है वो अब क्या कर रहा है? सीरिया से लड़ाई जो है वो नहीं कर रहा है। थोड़ी देर के लिए वो क्या करेगा? वो चुप हो जाएगा। सो हम आयत में देख रहे हैं जो 6th और 7th 8th है, उस टाइम पे टॉलेमी 3 इरोगेट्स, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दीज नेम्स, और यहाँ पे जो नॉर्थ में था वो सिलिकस टू कैलिनिकस जो थे। सो इस साल के दौरान में जो है इनके बीच में लड़ाई हुई और फिर थोड़ी देर जो है वो शांति रही। उसके बाद 9वें तब वचन। वह राजा, हाँ जी, तब वह राजा दक्षिण देश के राजा के देश में आएगा, परंतु फिर अपने देश कौन सा में राजा? लौट कौन सा जाएगा। राजा? अंग्रेजी में लिखा किंग ऑफ द नॉर्थ शैल कम हाँ टू जी। किंगडम ऑफ द किंग ऑफ द साउथ। स, जी। तो सेल्यूकस उसमें ना, टोलेमी में। हाँ जी, हाँ जी। या ऐसे। सिलिकस जो है वो नॉर्थ का, मैं बाइबल से देख रही थी। किंग ऑफ नॉर्थ जो है वो किंग ऑफ साउथ के ऊपर आएगा। अब आगे पढ़ दें 9वें वचन में। उसके पुत्र उसके पुत्र झगड़ा मचाकर बहुत से बड़े बड़े दल इकट्ठे करेंगे और उमंडने वाली नदी के समान आ, आकर देश के बीच होकर जाएंगे, फिर लौटते हुए उसके गढ़ तक झगड़ा मचाते जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर भी और कुछ नहीं दिया गया, बस यही बताया गया कि उनमें उनमें क्या है, वॉर जो है वो होगी। अब अगले 11वां वचन। तब दक्षिण देश का राजा चिढ़ेगा और निकलकर उत्तर देश के उस राजा से युद्ध करेगा, और वह राजा लड़ने के लिए बड़ी भीड़ इकट्ठी करेगा, परंतु वह भीड़ उसके हाथ में कर दी जाएगी। उस भीड़ को जीतकर उसका मन फूल उठेगा और वह लाखों लोगों को गिराएगा, परंतु वह प्रबल न होगा, हम्म, क्योंकि उत्तर देश का राजा लौटकर पहली से भी बड़ी भीड़ इकट्ठी करेगा, और कई दिनों वरन वर्षों के बीतने पर वह निश्चय बड़ी सेना और संपत्ति लिए हुए आएगा। ओके, सो यहाँ पर जो है बेसिकली लड़ाई झगड़ों के बीच में फिर खुदा ने अंत में ये कहा कि किंग ऑफ नॉर्थ जो सिलिकस है वो जो है वो काफी पावर में जो है वो आ जाएगा। उसकी आर्मी जो है वो बड़ी हो जाएगी और उसके पास जो है काफी क्षेत्र जो है यानी एरिया जो है उसके उसके पास जो है वो कर दिया जाएगा। आई एम सॉरी, वेयर इज दैट? मे बी बिफोर, या सो सिलिकस का एरिया जो है यहाँ पे मैप में अगर आप देखें तो सिलिकस का एरिया जो है वो काफी बड़ा था। ओके, और इजिप्ट का एरिया गरीब के पास थोड़ा ही था। ओह जीसस, राइट। सो इसलिए बाइबल में लिखा कि वो राजा जो है वो क्या होगा, वो राजा बहुत सारी भीड़ जो है वो इकट्ठी कर लेगा। अब 14वां वचन। अब हम थोड़ा सीरियस होने शुरू होंगे क्योंकि अब प्रोफेसी की तरफ जा रहे हैं। 14वां वचन प्लीज। उन दिनों में बहुत से लोग दक्षिण देश के राजा के विरुद्ध उठेंगे, वरन तेरे लोगों में से भी उपद्रवी लोग उठ खड़े होंगे, जिससे इस दर्शन की बात पूरी हो जाएगी, परंतु वे ठोकर खाकर गिरेंगे। ओके, सो क्या हुआ था कि उसने क्या कहा? उसने कहा कि दक्षिण की ओर जो है वो क्या करेंगे, उपद्रव करेंगे, और वॉयलेंट मैन ऑफ योर पीपल। सो किसका पीपल? दानियल के कौन से लोग थे? दानियल के यहूदी जो थे वो लोग थे। तो उन्होंने भी क्या किया, जो नॉर्थ के साथ जो है वो हाथ मिलाया ताकि किंग ऑफ साउथ को जो है वो क्या कर दिया जाए, प्रबल कर दिया जाए। पर खुदा ने फिर क्या किया, मतलब वो यहाँ पे बाइबल में ये लिखा कि खुदा मतलब उन लोगों ने, किंग ऑफ नॉर्थ ने भी जो है किंग ऑफ साउथ पर प्रबल जो है वो नहीं हो पाए। फिर उसके बाद 15वीं आयत।
तब उत्तर देश का राजा आकर घेराबंदी करेगा और दृढ़ नगर ले लेगा, और दक्षिण देश के न तो प्रधान खड़े रहेंगे और न बड़े वीर, क्योंकि किसी में खड़े रहने का बल न रहेगा। ओके, सो अब क्या हो गया? फोर्टिफाइड सिटी जो शब्द यहाँ पे आया अंग्रेजी में, यानी क्या हुआ? सो द किंग ऑफ नॉर्थ शैल कम एंड बिल्ड अ सीज माउंट एंड टेक अ फोर्टिफाइड सिटी, यानी जेरूशलम, एंड द फोर्सेस ऑफ द साउथ शैल नॉट विथस्टैंड हिम। सो उसने क्या किया? उसने अब यरूशलेम को भी जो है, मतलब इज़राइल को भी ले लिया, और फिर जो मिस्र था वो उसके सामने कुछ भी जो है वो नहीं कर पाया, यानी वो अपना घेरा जो था क्या कर रहा था? बढ़ा रहा था। ओके, फिर उसके बाद इवन हिज चॉइस ट्रूप्स शैल हैव नो स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, यानी उसके विरोध, यानी किंग ऑफ नॉर्थ के विरोध कोई भी एक्शन जो है किसी से भी जो है वो लिया नहीं गया। अब 16वीं आयत। तब जो भी उनके विरुद्ध आएगा वह अपनी इच्छा पूरी करेगा, और वह हाथ में सत्यानाश लिए हुए शिरोमणि देश में भी खड़ा होगा, और उसका सामना करने वाला कोई न रहेगा। ओके, अब जो है क्या हुआ कि शिरोमणि, ओके सॉरी, ग्लोरियस लैंड किसको कहा गया है? हु इज ग्लोरियस लैंड? विच नेशन इज? जेरूशलेम, जेरूशलेम, या इसराइल। यरूशलेम। अब क्या हुआ कि ही हु कम्स अगेंस्ट हिम कौन? किंग ऑफ नॉर्थ। ओके, प्रोनाउन यहाँ पे दिया है हिम, क्योंकि पहली आयत में किसके बारे में बात हो रही है? किंग ऑफ नॉर्थ के बारे में हो रही है। फिर उसको 6वीं आयत में क्या कह रहा है? ही हु कम्स अगेंस्ट हिम शैल डू अकॉर्डिंग टू हिज विल। सो अब मादी फरीसी के 4 देश थे, चले गए, राइट? उसके बाद यूनान का देश आया, उसका पहला राजा चला गया। उसके पहले राज्य के 4 राज्य जो है वो बटे, जो ऑलरेडी प्रोफेसी बता रही थी। उस 4 राज्यों के बीच में से 2 राज्य जो है वो प्रमुख हुए, उनमें लड़ाइयां झगड़े हुए, वो उसने कर दिया। अब उसके बाद किसने आना था? यूनान के बाद किसने आना था? रोम, रोम। एग्जैक्टली। अब जो है राज्य आया, जिसने क्या किया? उसने सिर्फ इस राज्य को नहीं पकड़ा, बल्कि शिरोमणि यानी ग्लोरियस लैंड को भी जो है वो कैप्चर किया। यीशु मसीह जब आए थे तो कौन सा राज्य चल रहा था? रोम का ही, क्या? रोमन, सो इजरायली जो है वो किसके गुलाम थे? रोमन। रोमन्स के, राइट? अब जो है शुरू करते हैं 17वीं आयत से। तब वह अपने राज्य के पूर्ण बल समेत कई सीधे लोगों को संग लिए हुए आने लगेगा, और अपनी इच्छा के अनुसार काम किया करेगा। वह उसको एक स्त्री इसलिए देगा कि उसका राज्य बिगाड़ा जाए, परंतु वह स्थिर न रहेगी, न उस राजा की होगी। ओके, अब ये कौन सी ऐसी स्त्री थी? ये इतिहास बताता है जूलियस सीजर के दौरान में जो है स्त्री क्लियोपेट्रा जो है इसे दी गई। क्लियोपेट्रा ने क्या किया? उसने जो है वहां पर गड़बड़ी की और उसको मार दिया, और मारने के बाद जो है वो मार्क एंथनी, यानी इतिहास इस तरह से बताता है कि मार्क एंथनी करके जो है एक आदमी था, उसके साथ जो है वो उसने संबंध बनाए और उसने जो है वो राज्य किया। सो ये डॉटर ऑफ वुमेन जो थी, जो आई थी, वो क्लियोपेट्रा थी, क्योंकि रोमी हुकूमत के दौरान में जूलियस सीजर के टाइम पर जो है ये वाक्य हुआ था। तो उसका जिक्र हल्का सा खुदावन यहाँ पर करते हैं। फिर दोबारा से पढ़े इस आयत को, फिर समझ आएगी। तब वह अपने राज्य के पूर्ण बल समेत कई सीधे लोगों को संग लिए हुए आने लगेगा, और अपनी इच्छा के अनुसार काम किया करेगा। वह उसको एक स्त्री इसलिए देगा कि उसका राज्य बिगाड़ा जाए, परंतु वह स्थिर न रहेगी, न उस राजा की होगी। ओके, सो ये ना राजा की हुई, ना वहां पे स्थिर रह पाई, क्योंकि आई एम मिस्टेकन, वेट अ मिनट, है क्लियोपेट्रा ही है, दैट आई नो। ये क्लियोपेट्रा थी जो कि जूलियस सीजर के लिए भेजी गई थी, और मार्क एंथनी जो था उसके साथ फिर ये जो है अपने संबंध बना के चले गई थी। तो यहाँ पर जो है इस पे प्रबल, जूलियस सीजर पे जो है ये प्रबल नहीं हुई थी, और ये किंग ऑफ साउथ ने जो है इसे भेजा था। सो अब अगली आयत में हम पढ़ते हैं। तब वह द्वीपों की ओर मुंह करके
बहुतों को ले लेगा, परंतु एक सेनापति उसके अहंकार को मिटाएगा, वरन उसके अहंकार के अनुकूल उसे बदला देगा। पढ़ते जाए। तब वह अपने देश के गड्ढों की ओर मुंह फेरेगा और वह ठोकर खाकर गिरेगा और कहीं उसका पता न रहेगा। तब उसके स्थान में कोई ऐसा उठेगा जो शिरोमणि राज्य में अंधेर करने वाले को घुमाएगा, परंतु थोड़े दिन बीतने पर वह क्रोध या युद्ध किए बिना ही नष्ट हो जाएगा। ओके, अंग्रेजी में डिफरेंट है, हिंदी में इसकी अनुवाद जो है वो डिफरेंट है। सो यहाँ पे लिखा, देयर शैल अराइज इन हिज प्लेस वन हु इम्पोजेस टैक्सेस ऑन द ग्लोरियस किंगडम। सो टैक्सेस हुए थे हमारे मतलब बाइबल में आया था कि टैक्स हाँ जी, है ना, यस, रोमन रोमन्स ने एम्पायर किया नहीं था। डाला था। तो इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, देयर शैल अराइज इन हिज प्लेस वन, मैंने 20वीं आयत पढ़ी है, वन हु इम्पोजेस टैक्सेस ऑन द ग्लोरियस किंगडम बट विद इन अ फ्यू डे ही शैल बी डिस्ट्रॉयड। क्या हुआ था जब उसने जो है टैक्सेस दिया, और टैक्सेस के बाद जो है कौन था वो कौन सा राजा था जिसने टैक्सेस का उपदेश दिया था, मतलब डिक्री दी थी? अगस्तस सीजर था। अगस्तस जो है वो राजा था, और उसने टैक्सेस का जो है ये किया, और उसके बाद वो मर गया, इसलिए नहीं कि वो बैटल में गया था, बट ही जस्ट डाइड। अब 21 वर्स में लिखा, मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, एंड इन हिज प्लेस शैल अराइज अ वाइल्ड पर्सन टू whom they will not give the honor of royalty, but he shall come in peaceably and seize the kingdom बाय इंट्रूग। सो फिर उसके बाद अगस्तस सीजर के बाद कौन सा ऐसा शख्स आया था, कोई आइडिया है, जिसके 16वें राज्य में यीशु मसीह ने जो है वो बपतिस्मा लिया था? नहीं याद? एक तो पिला पिला वो तो गवर्नर पायलट क्या कुछ हेरोड, हेरोड हेरोड छोटे थे। हेरोडियस, हाँ, टिब्रियस सीजर। टिब्रिस, ओके। सो टिब्रियस सीजर के दौरान में हमने ऑलरेडी लूका उसकी 3 में पहली आयत में पढ़ा था, टिब्रियस की उसके 15वें साल में यीशु मसीह ने क्या किया था, बपतिस्मा जो है वो लिया था। सो उसके बाद इतिहास बताता है अगस्टस सीजर के बाद कौन आया, टिब्रियस सीजर जो था वो आया। और फिर उसके बाद 22वीं आयत, विद द फोर्स ऑफ द फ्लड दे शैल बी swept away from before him and be broken, and also the prince of the covenant. Okay, so prince of the covenant कौन है? नहीं पता? यीशु मसीह। या एग्जैक्टली यीशु मसीह। आइए उसका दानियल उसका 9 और उसकी 27वीं आयत। वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। That's it. और He shall confirm, English में लिखा है, he shall confirm a covenant with many for 1 week. So 1 week is equal to 7 years. In the middle of that 1 week, he will be cut off. उसने जो है सारी क्या कहते हैं सेक्रीफाइसेस को जो है वो खत्म कर देना। सो यीशु मसीह 3.5 साल के बाद क्या हुए, क्रूसीफाई हुए, और क्रूसीफाई होने से उन्होंने जो है वो सारी वेदी की जो मेमने की चढ़ाई थी उसको खत्म किया। सो यीशु मसीह को प्रिंस कहा गया, और किसका प्रिंस? कवनेंट का प्रिंस जो है वो कहा गया है। सो यहाँ पर टिब्रियस के दौरान में क्या हुआ कि यीशु मसीह को क्या कर दिया गया, ब्रोकन कर दिया गया, उसे जो है वो मारा गया। फिर 23, after the league is made with him, he shall cut deceitfully, for he shall come up and become strong with the small number of people. He shall enter peaceably even into the rich places of the province, and he shall do what his father have not done. For his forefather he shall disperse among them the plunder, the spoil, the riches. He shall devise his plan against the strongholds, but only for a time. So फिर रोम का जिक्र आया है, ये टिब्रस अगस्तस, ये किसका राज्य है? रोम का राज्य है। यीशु मसीह का जिक्र आया कि उसे
जो है उन्होंने तोड़ दिया, मारा। तो उसके बाद जिक्र आया कि उसने एक के बाद एक जो है वो राज्य किया, उनके स्पॉइल्स लिए, प्लंडर्स लिए, रिचेस लिए, डिवाइस प्लान किए, पर ये सारा काम जो था वो थोड़े समय के लिए था। आर यू विद मी? गेटिंग मी? यस। या इसलिए अब यहां पर रोम जो है उसके बारे में जिक्र किया गया है। अब 25 आयत में आके जो है हम पढ़ेंगे। तब वह दक्षिण देश के राजा के विरुद्ध बड़ी सेना लिए हुए अपने बल और हियाव को बढ़ाएगा, और दक्षिण देश का राजा अत्यंत बड़ी और सामर्थी सेना लिए हुए युद्ध तो करेगा, परंतु ठहर न सकेगा, क्योंकि लोग उसके विरुद्ध कल्पना करेंगे। ओके, सो यहां पर भी जो है किंग ऑफ साउथ जो है यानी इजिप्ट फिर दोबारा से क्या कर रहा है, रोम पर चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है, पर प्रबल नहीं हो पाया। अब 26वीं आयत। उसके भोजन के खाने वाले भी उसको हरवाएंगे, और यद्यपि उसकी सेना भाड़ के समान चढ़ेगी, तो भी उसके बहुत से लोग मर मिटेंगे। हम्म। तब उन दोनों राजाओं के मन बुराई करने में लगेंगे, यहाँ तक कि वे एक ही मेज पर बैठे हुए आपस में झूठ बोलेंगे, परंतु इससे कुछ बनना पड़ेगा, क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत ही समय में होने वाला है। ओके, सो हम तब देखते हैं कि रोम और मिस्र के बीच में इकट्ठे बैठ के खाना भी खा रहे हैं, तो एक दूसरे क्या कर रहे हैं, वो झूठ जो है वो बोल रहे हैं। पर फिर भी खुदा ने कहा एंड विल स्टिल बी एट द अपॉइंटेड टाइम। फिर अब उसके बाद 28। तब उत्तर देश का राजा बड़ी लूट लिए हुए अपने देश को लौटेगा, और उसका मन पवित्र वाचा के विरुद्ध उभरेगा, और वह अपनी इच्छा पूरी करके अपने देश को लौट जाएगा। ओके, सो यहाँ पर जो है वाइल रिटर्निंग टू साउथ की बात कर रहा है कि जब वो वापस जा रहा है तो उसने क्या किया, उसने लड़ाई झगड़े करके जो भी रिचेस थे वो सारे जो है वो गैदर किए अगेंस्ट द होली कवर्नेंट, सो दैट ही डू डैमेज एंड रिटर्न टू हिज लैंड। सो वो अपने लैंड में जो है वो चला जाता है। अब 29 आयत से वो जो है छोटे सींग के बारे में जिक्र करना शुरू करेगा। सो आइए देखें। नियत समय पर वह अब फिर क्या कह रहा है, दक्षिण पहले क्या देश कह रहा था, नियत समय आएगा, सो तब जो है वो इनका अंत होगा। अब वो क्या कह रहा है, एट द अपॉइंटेड टाइम। सो इसीलिए यीशु मसीह के लिए भी कहा गया वो अपने अपॉइंटेड टाइम में जो है यीशु मसीह इस धरती पर आए और वो पैदा हुए। सो यहाँ पर एट द अपॉइंटेड टाइम, जब खुदा ने ठहराया था तो क्या हुआ। नियत समय पर वह फिर दक्षिण देश की ओर जाएगा, परंतु उस पिछली बार के समान इस बार उसका वश न चलेगा, क्योंकि कित्तियों के जहाज उसके विरुद्ध आएंगे, और वह उदास होकर लौटेगा, और पवित्र वाचा पर चिढ़कर अपनी इच्छा पूरी करेगा। वह लौटकर पवित्र वाचा के तोड़ने वालों की सुधि लेगा। ओके, सो ये जो है चित्तिम जो शिप है वो मतलब साइप्रस के शिप्स हैं। वो इतिहास ये बताता है या थियोलॉजियन ये विश्वास करते हैं कि वे वो टाइम है जब बारबेरियंस ने आकर रोम पर चढ़ाई की, जिसमें वोंडॉल्स थे, ऑस्ट्रोगोथ थे, और ये जो है वो शिप में आए थे, और इन्होंने जो है जो पेगन रोम है उसको जो है वो नष्ट किया था। सो पेगन रोम इससे पहले नष्ट होता तो उसने क्या किया, उसने जो है पेपल रोम पैप को जो है या सो पेपसी पैपसी ना। या पेपसी को जो है अपना अधिकार दे दिया, और वो जगह वहां पर से उन्होंने छोड़ दी। अब आगे जो है पेपसी जो है वो आ जाएगी। तो इसलिए कह रहा होली कवनेंट के ऊपर उसने जो है वो क्या किया, गुस्सा जो है, रेज, उसने अपना क्रोध जो था होली कवनेंट के ऊपर दिखाया। होली कवनेंट क्या है, जो यीशु मसीह की देह और उसके लहू को जिक्र करती है, क्योंकि लॉर्ड सफर में मत्ती उसके 26 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है ये मेरी क्या है, नई वाचा है। किसके साथ, तुम्हारे साथ। मेरा देह सॉरी, ये रोटी मेरी देह है और ये लहू जो है वो मेरा क्या है, जो सीरा है वो मेरा लहू है। सो वो एक नई वाचा है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ बांधी थी। तो एग्जैक्टली उसके बाद जो है वो उस खुदा की होली वाचा के साथ जो है उसने क्या किया है,
खिलवाड़ जो है वो किया है। अब उसकी अगली आयत। तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे और नित्य होमबलि को बंद करेंगे। वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देती है। ओके, अब यहाँ पर जो शब्द आए हैं कि सेंचुरी को, डेली सेक्रीफाइस को वो बंद करेंगे, हम ऑलरेडी जो है दानियल उसके 8 अध्याय में जो है इसके बारे में पढ़ चुके हैं। दानियल 8 और ओके, उसकी 10वीं आयत पढ़ दें प्लीज। वह स्वर्ग की सेना तक बढ़ गया और उसमें से और तारों में से भी कितनों को भूमि पर गिराकर रौंद डाला। वरन वह उस सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया और उसका नित्य होम बलि बंद कर दिया गया और उसका पवित्र वासस्थान गिरा दिया गया और लोगों के अपराध के कारण नित्य होम बलि के साथ सेना भी उसके हाथ में कर दी गई और उस सींग ने सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया और वह काम करते करते सफल हो गया। ऑलराइट, सो यहाँ पर भी जो है वो सेम ही फ्रेजेस दिए गए हैं कि उसने क्या किया है, उसने सेंचुरी को खत्म कर दिया, उसने होम बलि को खत्म कर दिया। जहां पर प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है, उसने जो है अर्थली प्रीस्ट जो है वो सेंचुरी में रख दिए। जो सेंचुरी की सर्विसेज थी उन सभी को जो है वो करप्ट कर दिया। आज भी हमने प्रकाशित वाक्य उसके 13 अध्याय में जो है वो इसी के बारे में जो है जिक्र किया है। और अबोमिनेशन यानी घृणित चीज और डेसोलेशन के शब्द आता है तो परमेश्वर का त्यागा हुआ, क्योंकि उसने घृणित काम किए, उसने ब्लेसफेमी जो है वो परमेश्वर के विरोध में की है। आइए अब 32 आयत को पढ़े। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर भक्तिहीन कर देगा, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। ओके, सो यहाँ पर क्या है, उसने चिकनी चुपड़ी बातें क्या की। उसने चिकनी चुपड़ी बातें जो है वो ये है कि उन्होंने पहली बात उन्होंने ये कह दिया कि हम पाप तुम्हारे माफ कर सकते हैं। दूसरी बात, हम परमेश्वर जो है इस धरती पर है, तो लोगों ने जो है ऐसा ही विश्वास कर लिया। उन्होंने उन्हीं को भगवान मानना शुरू कर दिया। उन्होंने उन्हीं के साथ जो है वो व्यभिचार करना शुरू किया। परमेश्वर को छोड़कर उन्होंने इंसान की इस रीति को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। पर फिर यहाँ पर फिर एक बहुत खास चीज कही गई है, ही हु नोज देयर गॉड, जो जानते थे अपने परमेश्वर को, उन्होंने हियाव बांधा और उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। ग्रेट एक्सप्लॉइट्स जो है यहाँ पे शब्द आया है, यानी वो लोगों ने इनके साथ कोई भी अपना ताल्लुक जो है वो नहीं रखा। सो ये हमारे टाइम की बात नहीं है, पर ये कब के टाइम की बात है, जब 538 एडी से इनका राज्य जो है वो शुरू होता है। सो यही अब उसकी 33 आयत को पढ़ेंगे। लोगों को सिखाने वाले बुद्धिमान जन बहुतों को समझाएंगे, तो भी वे बहुत दिन तक तलवार के छिदकर तलवार से छिदकर और आग में जलकर और बंधुए होकर और लुटकर बड़े दुख में पड़े रहेंगे। ओके, सो हमें पता है कि 1260 साल में सबसे बड़ी ट्रिबुलेशन का टाइम था जो खुदा के लोगों पे ऊपर जो है वो आया था, और इस तरह से उन्हें मार दिया गया, उन्हें भूखा मारा, उन्हें तलवारों से मारा। सो ये वर्स जो है वो उनकी परसिक्यूशन के बारे में जो है वो बताता है। सो आइए देखिए 34th वर्स। जब वे दुख में पड़ेंगे तब थोड़ा बहुत संभलेंगे, परंतु बहुत से लोग चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर उनसे मिल जाएंगे और सिखाने वालों में से कितने गिरेंगे और इसलिए गिरने पाएंगे कि जांचे जान जाएं और निर्मल और उजले किए जाएं। यह दशा अंत के समय तक बनी रहेगी, ओके, सो ये क्योंकि वर्ड बहुत जरूरी है कि ये दशा जो है वो क्या होगी, यानी पेपसी जो है वो अंत के समय तक जो है वो बनी रहेगी। अगर हम दानियल उसके 2 अध्याय में देखें तो वहां पर
वो यूरोप में उसके बाद जो है यीशु मसीह का आना उसको दिखाता है। जब दानियल 7 में हम देखते हैं तो दानियल 7 में हमने एक छोटे से सीन को जो है वो उस 20 से जो है वो प्रोफेसी खत्म होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो जजमेंट दे रहा है और यीशु मसीह जो है वो आ जाएंगे। फिर हम दानियल उसके 8 अध्याय में देखें तो वहां पर भी ये जिक्र आता है कि वो भी प्रोफेसी जो है एक छोटे से 20 में खत्म हो रही है। ओके, और वहां पर भी जो है न्याय 2300 काल का जो है जिक्र आया है और उसके बाद यीशु मसीह का जो है वो आना होगा। अब यहाँ पर भी अगर हम दानियल 11 में जब पूरा पढ़ लेंगे तो हम यही देखेंगे कि परमेश्वर वही चीज वही पैटर्न जो है हमें दिखा रहा है। तो उसने क्या कहा कि ये इसका राज्य जो है वो क्या होगा, चलता जाएगा। ओके, फिर उसके बाद 36वीं आयत, मैं एक्चुअली इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंट है, अगर आप इजाजत दे तो मैं पढ़ दूं। Now when they fall, they shall be aided with a little help. किसके लिए little help? हम किसकी बात कर रहे थे? जब 33 आयत में हम आए थे तो हम उन लोगों की बात कर रहे थे जो क्या किए गए, मार दिए तलवारों के साथ। पर परमेश्वर ने क्या किया? When they fall, जब वो गिर रहे थे तो खुदा ने अपनी मदद दी। हमने प्रकाशित वाक्य में ऑलरेडी देख लिया 12 अध्याय में कि परमेश्वर ने फिर क्या किया, उन्हें पंख दिए। राइट, औरत को क्या दिया? पंख दिए और उसे एक जगह दी विल्डरनेस में ताकि थोड़ी सी हेल्प उसे मिले और वो क्या हो जाए, वो सेव जो है वो हो जाए। सो बट मैनी शैल जॉइन विद देम बाय इंट्रूड। सो पर बहुत सारे लोग जो हैं उनके साथ जो है वो जुड़ जाएंगे। एंड सम ऑफ दोज ऑफ अंडरस्टैंडिंग शैल फॉल टू रिफाइन देम, प्यूरिफाई देम एंड मेक देम वाइट। और कुछ ऐसे होंगे जिनके पास थोड़ी समझ है, वो गिरेंगे ताकि वो क्या कर दे जाए, प्यूरिफाई कर दे जाए, उनको जो है वो सफेद कर दिया जाए। अनटिल द टाइम ऑफ द एंड, ताकि अंत तक, जब तक वो अंत नहीं आता, बिकॉज इट इज स्टिल फॉर अपॉइंटेड डे। सो दानियल की प्रोफेसी में जो अंत का टाइम है वो 1798 है। ओके, क्योंकि वो बार बार रेफर किस टाइम को कर रहा है, तब तक ये परसिक्यूशन की बात कर रहा है, तो इसका मतलब परसिक्यूशन जो है तब तक चलेगी जब तक एंड ऑफ द टाइम नहीं आए। सो ये दानियल की पुस्तक में जो है वो दिखता है कि अंत का टाइम 1798 में है, पर ये अंत का टाइम फिर दानियल के 12 अध्याय में जो है वो दिखता है कि नहीं, ये अंत का टाइम आगे जाएगा और जब तक यीशु मसीह नहीं आएंगे तब तक ये जो है ऐसा ही चलता जाएगा। अब 36 वर्स कह रही है, पढ़ दें आप हिंदी में, अगर बाई चांस मुझे अंग्रेजी में हाँ थोड़ा जी, करना पड़ा तो मैं करूंगी। जी, ओके। तब वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा और अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा, वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध भी अनोखी बातें कहेगा। जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत न हो जाए तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा, क्योंकि जो कुछ निश्चय करके ठना हुआ है वह अवश्य ही पूरा होने वाला है। ओके, सो जब तक परमेश्वर का क्रोध कब आएगा इस धरती पर? जब वो 7 प्लेग्स जो है वो देगा। सो तब तक क्या है, ये पेपसी, ये फॉल्स जो चर्च है वो क्या करेगा, कंटिन्यू जो है इस धरती पर चलेगा। क्लियर? Yes, एनी हाँ जी, नो? ओके ओके, वेरी गुड। सो अब आएगा 38th वर्स, क्योंकि आज हम खत्म कर सकते हैं 11वां अध्याय। 37 मिस्टर। ओके सॉरी 37 में आ जाए। वह अपने पुरखाओं के देवताओं की चिंता न करेगा, न स्त्रियों की प्रीति की कुछ चिंता करेगा और न किसी देवता की, क्योंकि वह अपने आप ही को सभा क्योंकि वह अपने आप ही को सबों के ऊपर बड़ा ठहराएगा। ओके, सो ये वह एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, यू अंडरस्टूड, क्योंकि हमने प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में भी जो पढ़ दिया। पर एक शब्द बहुत अच्छा जो कि मैं यहाँ पर इंग्लिश में आपको आपके सामने पढ़ने वाली हूँ। ही शैल रिगार्ड नीदर द गॉड ऑफ हिज फादर्स नॉर द डिजायर ऑफ वुमेन। सेलिबेसी किस चर्च से आती है? किन के प्रीस्ट को कहा गया है कि वो शादी नहीं कर सकते? पैपसी। एग्जैक्टली, ओके। सो उन्होंने क्या किया, डिजायर ऑफ वुमेन जो है
उसकी भी जो है उन्होंने इज्जत नहीं की। क्या परमेश्वर ने कहा है कि प्रीस्ट जो है वो बिना शादी के रह सकते हैं? नहीं, इट इज नॉट फ्रॉम द नहीं, गॉड। नहीं है, ऐसे नहीं कहा है। आदमी को औरत दी और उन दोनों को जो है वो बरकत दी। सो ये खुदा का प्राइमरी प्लान था कि इंसान क्या करे, शादी करे और फिर इस धरती को भर दे। पर ना उसने बाप दादों की इज्जत की, यहाँ पे लिखा, और ना ही उसने क्या की। एक बार फिर मैं पढ़ देती हूँ। He shall regard neither the God of his fathers nor the desire of women. So इसका मतलब celibacy के बारे में जो है यहाँ पे दिखा गया, nor regard any God, for he shall exalt himself above the fortresses. So वो जो है above them all, sorry. So फिर उसके बाद 38th वर्स पढ़ दें आप हिंदी में अगर कोई प्रॉब्लम। वह हाँ जी, वह अपने राजपद पर स्थिर रहकर दृढ़ गढ़ों की के देवता का सम्मान करेगा, एक ऐसे देवता का जिसे उसके पुरखा भी न जानते थे। वह सोना, मणि और मन भावनी वस्तुएं चढ़ाकर उसका सम्मान करेगा। ओके, सो यहाँ पर जो है आइडल वर्शिप की बात की जा रही है। कौन सा चर्च है जो आइडल वर्शिप लेकर आया? पेपेसी। ओके, सो पैपिस। पेगन रोम के बाद पेपल रोम की जो है यहाँ पर बात हो रही है। अब उसके बाद 39th वर्स। उस पराये देवता के सहारे वह अति दृढ़ गढ़ों से लड़ेगा, और जो कोई उसको माने उसे वह बड़ी प्रतिष्ठा देगा। ऐसे लोगों को वह बहुतों के ऊपर प्रभुता देगा और अपने लाभ के लिए अपने देश की भूमि को बांट देगा। ओके, सो यहाँ पर जो है उसकी उसकी उसको रिच दिखाया गया है, राइट? उसको आइडोलेटर दिखाया गया है। उसको परमेश्वर की सेंचुरी में जो कार्य था उसको उसने मिट्टी में जो है वो मिला दिया, वो दिखाया गया है। अब 40वां वचन जो है वो बात कर रहा है एट द टाइम ऑफ द एंड ऑफ द किंग ऑफ द साउथ। अब साउथ का राज्य के बारे में जो है उसने बात करनी शुरू की। आइए पढ़ दे प्लीज। अंत के समय दक्षिण देश का राजा उसको सींग मारने लगेगा। ओके, वेट अ मिनट। परंतु सींग हाँ जी, मारने लगेगा। गॉर्ज शब्द जो है यहाँ पे आया है, यानी वूंड उसे देगा। आर यू विद मी? हमने पढ़ा ये शब्द वूंड यस, का, राइट? प्रकाशित यस। वाक्य उसके 13 अध्याय में क्या हुआ? एक जख्म, डेडली वूंड जो है वो दिया गया। सो एग्जैक्टली वही हो रहा है। किंग ऑफ साउथ क्या थे? किंग ऑफ नॉर्थ तो पेपसी चला गया, किंग ऑफ साउथ क्या हुआ? वो वहां से जो है उसका फ्लैग कैसे, एथिज्म में, यानी फ्रांस, इजिप्ट से एथिज्म, क्योंकि इजिप्ट किसका साइन है? एथिज्म का। कहता मैं क्या जानता हूं तेरे खुदा को, तेरा खुदा कौन है जिसकी मैं बात को सुनूं? सो दे वर नॉट बिलीविंग गॉड। सो वहां से जो है फ्लैग जो है मिस्र से लेकर कहां पर आ रहा है? वो फ्लैग जो है फ्रेंच को, फ्रांस। या क्योंकि उन्होंने विश्वास किया एथिज्म पर, उन्होंने सेकुलरिज्म, नेशनलिज्म, ये सारी चीजें जो है वो लेकर आए। उन्होंने कम्युनिज्म को लेकर आए कि कोई भगवान नहीं है, भगवान जो है ही इज डेड। ओके, सो उसने क्या किया यहाँ पर? किंग ऑफ साउथ ने जो है किंग ऑफ नॉर्थ को अटैक किया। पढ़ दे प्लीज अब। परंतु उत्तर देश का राजा उस पर बवंडर के समान बहुत से रथ सवार और जहाज लेकर चढ़ाई करेगा। हम्म, इस रीति से वह बहुत से देशों में फैल जाएगा और उनमें से निकल जाएगा। ओके, अब यहाँ पर ध्यान से पढ़ने वाली बात है। इसमें दो चीजें आती हैं। एक चीज ये कि जब उसको घाव लगा, फिर वो क्या कह रहा है कि वो वहां से क्या होगा, निकल जाएगा। सो यानी किंग ऑफ नॉर्थ फिर जो है अपने आप को बचा लेगा। सो यहाँ पर उसने 1798 में फ्रेंच मैन नेपोलियन ने आकर उसे घाव दिया, और उसके बाद वो कह रहा है अगेंस्ट हिम लाइक अ whirlwind with chariots horsemen and with many ships, and he shall enter the countries, overwhelm them and pass through. So फिर उसके बाद उस सभी चीजों से जो है वो निकलेगा, यानी वो घाव दोबारा से क्या कर दिया जाएगा, भर दिया जाएगा। अब भर 40, दिया जाएगा। हाँ जी, 41 वर्स। वह शिरोमणि देश में भी आएगा और बहुत से देश उजड़ जाएंगे, परंतु एदोमी, मोआबी और मुख्य मुख्य अम्मोनी आदि जातियों के देश
उसके हाथ से बच जाएंगे। वह कई देशों पर हाथ बढ़ाएगा और मिस्र देश भी न बचेगा। वह मिस्र के सोने चांदी के खजानों और सब मनभावनी वस्तुओं का स्वामी हो जाएगा, और लूबी और खूशी लोग भी उसके पीछे ही हो लेंगे। ओके, सो हमने ऑलरेडी प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में देखा कि सब जो है उसके पीछे होंगे, पर उससे पहले आइए हम इस आयत को 41 वर्स को देखेंगे। ही शैल ऑल्सो एंटर द ग्लोरियस लैंड। अब ये ग्लोरियस लैंड कौन सा है? जेरूसलम, नो, इसराइल नो, नहीं? नो। यरूशलेम तो खत्म हो गया ना, रोम के ओके, टाइम में खुदा ने उन्हें छोड़ दिया था। तो फिर उसके छोड़ बाद दिया। जेंटाइल्स जो थे वो क्या हो गए? आत्मिक इजराइली जो है वो बन गए। पढ़ती है मेरे साथ जी। गलेशियन उसकी 3 उसकी 26 से 29 आयत। गलेतियों उसका 3 उसकी 26 से 29। गलेशियन चैप्टर 3 वर्स 26 to 29। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, हम्म, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, और न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। ओके, सो अब्राहम हालेलुया। का वंश कौन सा है? इजराइली है। ओके, सो अब क्या हुआ? जिन्होंने मसीह को पहन लिया वो आत्मिक तौर से अब्राहम की वंश जो है वो कहलाते हैं। तो इसलिए जितनी भी कवनेंट है वो हमारे साथ भी क्या है? अप्लाई हो जाती हैं, क्योंकि हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। यीशु मसीह किसकी संतान से आया? अब्राहम की संतान से, राइट? अब्राहम से आगे आता आता दाऊद आया, दाऊद के आगे आगे आते आता क्या हो रहे हैं? यीशु मसीह आ रहे हैं। सो जिन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ? जेंटाइल्स जो थे वो क्या हो गए? स्पिरिचुअल इजराइल जो थे वो बन गए। सो अब यहां पर क्योंकि ऑलरेडी 34 एडी में खुदा ने उनको छोड़ दिया, 70 में वो नाश हो गए, उसके बाद जो है वो पेपसी शुरू हो गई। तो यहाँ पर जो जिक्र आया है ग्लोरियस लैंड, वो जो है जेंटाइल्स के बारे में हम सब के लिए जो है, ही शैल ऑल्सो एंटर द ग्लोरियस लैंड, जो उसके विश्वासी हैं उनके बीच में आएगा। मैनी कंट्री शैल बी ओवरथ्रोन, बहुत सारी देशों को जो है वो ओवरथ्रो कर देगा। बट दी शैल एस्केप फ्रॉम हिज हैंड। कौन कौन से? इडोम, मोआब एंड प्रोमिनेंट पीपल ऑफ एमनोन। ये कौन थे? जेंटाइल्स थे। एम आई राइट? मोआब कौन है? जेंटाइल्स है। एमोन कहाँ कौन है? जेंटाइल्स थे। और फिर जिक्र क्या आ रहा है कि खुदा जो है वो जेंटाइल्स के बीच में आ गया। आर यू विद मी? यस। आर यू गेटिंग मी? यस। ओके, सो हाँ जी। खुदा जो है वो जेंटाइल्स के बीच में आ गया, इसलिए वो जो है वो क्या? जेंटाइल्स के बीच में। अब जितने भी हिंदुस्तान में मसीह हैं वो सब क्या हैं? जेंटाइल्स हैं, पर खुदा के बीच में ग्राफ्ट हो गए हैं। यहूदी कौम के बीच में उन्हें ग्राफ्ट कर दिया गया है। हम जो है वो भी क्या होंगे? ग्राफ्ट हो गए। ओके, सो इसलिए जितने भी यहूदी को छोड़कर यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, सो यहूदी भी और जेंटाइल्स भी, यहूदी जिन्होंने विश्वास किया यीशु मसीह पर, जेंटाइल्स जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उन्होंने अब्राहम की साथ हमें क्या कर दिया? ग्राफ्ट कर दिया है। ओके, अब 43 वर्स। ही वह शैल, मिस्र सॉरी, वह मिस्र के सोने चांदी के खजानों और सब मनभावनी वस्तुओं का स्वामी हो जाएगा, और लूबी और खुशी लोग भी उसके पीछे हो लेंगे। ओके, और मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि नहीं बताया कि बताया, आई हैव नो आइडिया, कि जब एक क्या नाम था उनका, प्रेसिडेंट रेगन करके थे, उन्होंने जो है पोप के साथ मिलकर जो ये कम्युनिज्म था उसको खत्म किया था। ओके, जब ये उठा पोप 1929, उठने के बाद जो है प्रेसिडेंट रेगन जो थे अ, उनके साथ जो है इन्होंने एक क्या कहते हैं, कंपेनियनशिप की। और उसके बाद जो है कम्युनिज्म यानी यूएसएसआर में और जो फ्रांस में ये काफी
एथिज्म जो है वो फैला हुआ था, इन्होंने जो है वो खत्म किया। सो इसलिए वो बता रहा है यहाँ पर कि यहाँ से बता रहा है कि उसने ओवरवेल्म देम एंड पास थ्रू, बहुत सारे देशों के साथ उसने किया, उसको ओवरथ्रो कर दिया। फिर उसके बाद ही शैल हैव पावर ओवर द ट्रेजर ऑफ गोल्ड सिल्वर ओवर द प्रेशियस थिंग्स ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट कौन था? फ्रेंच को, फ्लैग जो है कहाँ पे गया? फ्रेंच तक गया। सो उसके सारी चीजों को पर जो है उसने अधिकार दे दिया। अब 44th वर्स में, उसी समय वह पूरब और उत्तर दिशाओं से समाचार सुनकर घबराएगा ओके और बड़े वेट अ मिनट, उत्तर और पूरब का समाचार, ये कौन सा समाचार? यीशु मसीह ने कहा जैसे बिजली पूरब से निकलती है पश्चिम तक जाती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र का भी आना होगा। ओके, सो नॉर्थ और ईस्ट जो है वो यीशु मसीह के सुसमाचार को जो है वो दिखाती है। और यहां पर उसने कहा कि बट द न्यूज फ्रॉम द ईस्ट एंड द नॉर्थ शैल ट्रबल हिम, उसको जो है वो क्या करेगा? अब 1798 चला गया, कम्युनिज्म जो है वो भी खत्म हो गया हमारे देश में। अब ये नहीं है कि एथिज्म, कम्युनिस्ट भी नहीं है लोग। ओके, वो खत्म कर दिया गया। जो चर्चेस बंद थे उन्हें जो है यूएसएसआर में भी जो है वो खोल दिया गया, फ्रांस में भी जो है वो खोल दिया गया। वो टाइम पीरियड जो है वो खत्म हो गया। अब यीशु मसीह का सुसमाचार सारी धरती पर जो है वो फैलने वाला। मती उसकी 24 उसकी 14 में क्या लिखा है, आइए पढ़ दे मेरे साथ। मती उसकी 24 उसकी 14 आयत। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। आमेन। सो ये सुसमाचार आमीन। जो उत्तर से या पूरब से निकला, उससे सुन के वो क्या हो गया? परेशान जो है वो हो गया। प्रकाशित वाक्य उसका 14 और उसका 6वां वचन इस तरह से कहता है, देन आई सॉ अनदर एंजल, मैंने एक फरिश्ते को आसमान के बीच में मध्य में उड़ते हुए देखा, जिसके पास क्या था? सनातन सुसमाचार था, जो सारी धरती पर रहने वालों के लिए, उनके लिए जो है वो प्रचार था। आई एम सॉरी, टू एवरी नेशन, ट्राइब, टंग एंड पीपल। सो यानी यूनिवर्सल गॉस्पेल जो है वो प्रीच किया जाएगा। ओके, सो क्या प्रचार हो रहा है यीशु मसीह का? यस, हो रहा है। हो रहा है। ओके, वेरी गुड। अब उसके बाद उसने कहा, देयरफॉर ही शैल गो आउट विद ग्रेट फ्यूरी टू डिस्ट्रॉय एंड एनिहिलिएट मैनी। जब गॉस्पेल प्रीच किया जाएगा लास्ट टाइम में, लास्ट कॉल जो है वो दी जाएगी, तो वो क्या करने वाला है? हिंदी में पढ़ दे प्लीज, 44th। उसी समय वह पूरब और उत्तर दिशाओं से समाचार सुनकर घबराएगा और बड़े क्रोध में आकर बहुतों का सत्यानाश करने के लिए निकलेगा। वह दोनों समुद्रों के बीच पवित्र शिरोमणि पर्वत के पास अपना राजकीय तंबू खड़ा कराएगा। इतना करने पर भी उसका अंत आ जाएगा और कोई उसका सहायक न रहेगा। सो अंत अब इसका आ जाएगा। कैसे आएगा? गॉस्पेल प्रीच होगा। यहां पे शब्द दिया गया है, उसने अपना तंबू गाड़ लिया, यानी दोबारा पावर में आ गया। और वो कल हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य उसके 13 अध्याय में, जो दूसरा बीस्ट आता है और उसके बाद जो है वो क्या होता है। सो जब वो अपना तंबू गाड़ लेगा, अपनी फ्यूरी यानी वो परसिक्यूशन फिर दोबारा से करेगा, बहुत सारे लोगों को जो है वो मारेगा। और जब वो क्या कर रहा है? समुंदर, यानी समुंदर किसको दर्शाता है प्रोफेसी में? लोगों के बीच में। एंड द ग्लोरियस होली माउंटेन, यीशु मसीह के यू नो जाइन, उसको नए यरूशलेम के बीच में आके खड़ा हो जाएगा। ओके, सो कहने मतलब यीशु मसीह के आने के पहले जो है, जब गॉस्पेल प्रचार किया जाएगा लास्ट टाइम में, वी आर लिविंग इन दैट टाइम व्हेन द लास्ट कॉल इज कमिंग टू अस,
तभी हम दानियल और प्रकाशित वाक्य सीख रहे हैं, ताकि उसके सच्चाई को जो है वो जान सके। उसके बाद वो उसकी फरी होगी, यानी वो बहुत गुस्से में आएगा, एक लॉ को जो है वो पेश करेगा। उस लॉ के बीच में बहुत सारे लोगों को मारा जाएगा, और उसके बाद जो है आर्मेगेडन की लड़ाई के लिए वो लोगों को तैयार करेगा। देन बाइबल में लिखा उसका अंत आ जाएगा और उसे कोई भी बचा नहीं पाएगा। अब 12वीं की पहली आयत पढ़ दे। अंत का समय। उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसा संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ न होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं, वे बच निकलेंगे। आमेन, आमेन, आमेन। आमीन, हालेलुया। सही बात की। मिकाएल कौन है? यीशु मसीह। जीसस क्राइस्ट, यस। या यीशु मसीह अपने लोगों के लिए, जब उस टाइम ऑफ ट्रबल में, जब परसिक्यूशन हो रही होगी, उस टाइम ऑफ ट्रबल में जो है वो खड़ा होगा। किसके लिए? अपने लोगों के लिए। और जिनके नाम परमेश्वर की पुस्तक में, मेमने की पुस्तक में होंगे, वो उनको क्या कर लेगा? बचा लेगा। अगली आयत पढ़ दें, दूसरी आयत। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए, और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। ओके, सो यहाँ पर जो है वो जजमेंट का इनाम जो है वो दे रहा है। क्या दे रहा है? कि जितने मसीह में सोए हैं। पहला थिस्सलुनीसियों उसकी 4 उसकी 16 में क्या हमने पढ़ा था कि वो तुरही लाख आखिरी तुरही फूंकेगा, और जितने मसीह में मरे हैं वो क्या हो जाएंगे? जी जी उठे। उठेंगे। प्रकाशित वाक्य उसके पहला और उसकी 7वीं आयत में लिखा, हर आंख उसे देखेगी, पर जिन्होंने उसे बेदा था वो भी क्या करेंगे? उसे देखेंगे। सो वो थोड़ी देर के लिए रेजरेक्ट होंगे, जिन्होंने उसे बेदा था, पर वो क्या होंगे? मौत के घाट जो है वो कर दिए जाएंगे। सो तीसरी आयत। वाह। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों का धर्मी बनाते हैं, वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। आमेन। आमीन। समझ आई बात की? दानियल यस। 11 में परमेश्वर ने उसको जो है वो डिटेल्स के भंडार को जो है उसके हाथों में जो है वो दे दिया। जो वो प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर ये सारी चीजें कैसी होंगी, परमेश्वर ने फिर दर्शन देके उसे और गहराई से समझाया। और अगर हम इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, अगर हम इसको समझ पा रहे हैं, तो हम ये जानते हैं कि रप्चर नहीं है। यीशु मसीह दूसरी आमद में आकर अपने सोए हुओं को और जो जिंदा है उन दोनों को जो है वो क्या करेगा? हवा में उठा लेगा, और हवा में वो परमेश्वर के साथ जो है वो भेंट करेंगे। और फिर उसने कहा कि वो जो वाइस थे, 10 कुंवारियों में से 5 कुंवारियां जो वाइस थे, वो कैसे शाइन करेंगे? जैसे तारे जो है आसमान में चमकते हैं। सो यानी यीशु मसीह हमें जो है स्वर्ग की बादशाह जो है वो दे देगा। सो यहाँ पर प्रोफेसी जो है कंप्लीट होती है कि जब वो दोबारा सुसमाचार तेजी से, खुदा का सुसमाचार तेजी से फैलेगा, तो क्या होगा? वो इस बात से गुस्सा हो जाएगा और गुस्से से परसिक्यूशन करेगा। और जब परसिक्यूशन होगी, तब मिकाएल अपने लोगों के लिए जो है वो खड़ा होगा। और ये अंत का टाइम है जिसमें हम आज रह रहे हैं। Amen? आमीन। So it is very important, बहुत जरूरी है कि हम इस प्रोफेसी की किताब को पढ़ें, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हम समझ पाते हैं कि दिन जो है वो कैसे बुरे हैं, और इन दिनों में हमें जो है वो किस तरह से परमेश्वर के साथ चलना है। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय खुदावन, हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि थोड़ा सा समय और उसके बाद आप हमें बचाने के लिए इस धरती पर आने वाले हैं। हम प्रभु यीशु मसीह अपने आप को, अपने जीवनों को आपके हाथों में देते हैं। हम नहीं जानते कितना अरसा लगेगा, पर हम इतना जानते हैं कि हम बिल्कुल नजदीक हैं और आप बिल्कुल दरवाजे पे खटखटा रहे हैं। आसमानी बाप, हमें अपने पवित्र लहू से धोकर साफ करें।
हमें अपने 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 वचनों से प्रभु जी आप सेंटिफाई करें, पवित्र करें, ताकि हम आपके आने की बाढ़ को जो है वो जोत सकें। हम अपने आप को तैयार कर सकें उन 5 कुँवारियों के मानंद, जिनके पास तेल था, जिनके पास वचन था, जिनके पास पवित्र आत्मा था, और प्रभु यीशु मसीह के साथ वो उस जो है विवाह में जो है वो शामिल हुई। प्रभु यीशु, हम आपके सामने अपने सिरों को झुकाते हैं, अपने परिवारों को आपके सामने लेकर आते हैं, अपने बच्चों को लेकर आते हैं, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को, उनके परिवारों को, और खुदावंद हम अपने दुश्मनों को भी आपके पास लेकर आते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमारे साथ उन्हें भी बचाएं, हम सबको बचाएं, ताकि प्रभु जब आप बादलों पर आए, हम स्वर्ग की बादशाहत में आपके साथ जा सके। हम आपके साथ प्रभु जी आपके बेटे और बेटियां होते हुए उस स्वर्गीय घरों के वारिस हो सके, जिसके लिए आप इस धरती पर आए और आपने हम अपनी जान हमारे लिए दी। हमें ब्लेस करे खुदावन इस रात को, जब हम रुखसत होते हैं। आपका अनुग्रह, आपकी शांति हमारे साथ जाए, और प्रभु हमारी प्रार्थना की रात को मीठी नींद दें, ताकि सुबह उठकर हम आपकी तारीफ और महिमा कर सकें। हम सभी को आशीष दें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आमीन।